अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल्ला वर्ड। तो अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं कि हमें राइटिंग सिखाई जाए। तो आज मैं जो है अपनी राइटिंग का जो है ये कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके मुख्तलिफ पार्ट होंगे। तो आपने मेरी जो तमाम वीडियोस हैं उनको देखना है और अच्छी तरह तरीके से समझना है। इंशाल्लाह आपकी राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूँ। आज हमारा जो है पार्ट वन है अलिफ से। आज हम अलिफ से शुरू करेंगे। दोस्तों अक्सर लोग जो हैं वो लिखते वक्त गलती करते हैं कि अलिफ। अब अक्सर लोग असल और अलिफ लिखने का जो तरीका है वो ये आप देख सकते हैं, ऐसे अलिफ बिल्कुल ऐसे सीधा जैसे मैंने ये लिख दिए। ठीक है, यानी कि 90 के एंगल पे आपने इस अलिफ को लिख देना है। बाज लोग होते हैं वो जल्दबाजी में या उनको पता नहीं, वो ऐसे गलत लिख देते हैं या उसकी लंबाई वो ज्यादा बड़ी कर देते हैं या फिर टेढ़ा मेढ़ा ऐसे लिख। तो ये सारे गलत हैं। ठीक है, ऐसा इसका कोई मेथड नहीं है। आपने अलिफ इस तरह बिल्कुल सीधा लिखा। अब अलिफ से जो जो अल्फाज बन सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्ज करें कि लाम। लाम में दो हिस्से होते हैं, उसमें एक सबसे पहले तो आ गया अलिफ। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सीधा। अब एक फर्क आपने वाजे याद रखना है कि लाम का जो ये वाला हिस्सा है ना, ये अलिफ ये इस अलिफ से दो गुना बड़ा होगा। ठीक है, इस तरह आपने पहला हिस्सा लगाना है। पहला हिस्सा इसका ये हो गया, उसके साथ आपने नून की शक्ल ऐसे जोड़ देनी है। दूसरा हिस्सा उसका ये हो, तो ये लाम बन गया। ठीक हो गया। उसके बाद अलिफ से और कौन सा जो है वो हिस्सा बन सकता है? अलिफ के साथ हम बना सकते हैं काफ। काफ कैसे लिखेंगे? पहला अलिफ आपने ऐसे लगाना है, ऐसे बिल्कुल सीधा। ठीक है, दूसरा हिस्सा आपने बे बनानी है, ऐसे बिल्कुल ऐसे बे बना दी। ठीक, तीसरा हिस्सा में आपने इस तरह यही अलिफ बिल्कुल सीधा लंबाई में ऐसे लगा देना। ये आपका जो है काफ बन गई। ठीक है, अगर आप इसको गाफ बनाना चाहते हैं तो वो सा आपको पता है यहाँ पर जो है वो नुक्ता लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लाम का मैंने आपको बताया है कि स्टेप बाय स्टेप आपने ये इसका पहला हिस्सा यहाँ तक, दूसरा हिस्सा यहाँ तक, यानी कि तीन हिस्सों में ये बन गया। अब उसके बाद आप कहेंगे कि ये बे, पहला हिस्सा ये अलिफ, दूसरा और ये तीसरा। ठीक हो गया। उसके बाद है बे कैसे बनानी। फर्ज करें ये एक लाइन लग गई है, ये लाइन लगी हुई है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमने बे बनाना। आप लोगों ने क्या करना है कि बे ऐसे लाकर ऐसे यहां से बिल्कुल ऐसे देख। ठीक है, नुक्ता लगा। ये वाला जो सिरा है ना, ये वाला ये सिरा और ये लाइन में के दरमियान में फासला होना चाहिए। ये जो सिरा है इसमें फासला होना चाहिए। ठीक, और एक ये वाला सिरा और एक ये वाला सिरा ये आपस में बराबर होने चाहिए, तो ये बे बनेगी। यानी ये वाली बे अगर हमने यही वाली बे उठाकर इधर साथ जोड़ दी तो ये बे पे ते टे ये एक ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी जीम। जीम के भी दो तीन हिस्से हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। फर्ज करें ये देखें जी, ये जीम है ऐसे, पहला हिस्सा इसका ऐसे है थोड़ा सा, फिर दूसरा हिस्सा इसका यहां तक ऐसे। ठीक होगा, यहाँ तक। तीसरा हिस्सा आपने ऐसे बना देना है, ऐसे जीम हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको अब चेक कर रहे हैं। ये देखें, ये ऐसे, ये जो है थोड़ी सी गलत हो गया। ये यहाँ से ऐसे अंडे की शक्ल बने, यानी कि हम इसकी गुलाई इस अंदाज से, इस एंगल से करें कि अगर डॉट्स लगाएं या ऐसे दायरे तो वो अंडे की शक्ल इख्तियार करे, तब जाके हमारा जो है ये जीम पूरा हो जाएगा। उसके बाद दाल, दाल आ जाता है। ये देखें, पहला हिस्सा हमने ऐसे करना है, ऐसे। ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा यहां से ऐसे नीचे ले आना है, बस दाल। सिंपल दो स्टेप है इसके। आधे यहां से पहला हिस्सा ऐसे
दूसरा हिस्सा ऐसे, दाल ये बन गई। उसके बाद रे, रे हम डालते हैं, आम सी मिसाल है और लिखने में तो बहुत सिंपल है, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो गलती इस बात में कर जाते हैं। तो रे पहला हिस्सा ऐसे, दूसरा जो नीचे वाला ये जो हिस्सा है दाल रे का एक ही है, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर, बस ये रे बन गया, रे अड़े से बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। उसके बाद ये जो नो लाम के नीचे हमने ये नून वाला हिस्सा बनाया है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसका पार्ट अलहदा होगा, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके एक अलहदा सेट है, जिस तरह अलिफ का काफ हो गया। अच्छा, उसके बाद एक और है जीम। जीम के ये वाला जो हिस्सा, इसको हम और किसी हर्फ में भी, रूम में भी इस्तेमाल होता है, जिस तरह कि एन। फर्ज करें ये एन है, एन का पहला हिस्सा आप लोगों ने ऐसे बनाना है, ऐसे, ठीक है, उसको ऐसे कर देना, ठीक हो गया। दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा आप लोगों ने ऐसे बना देना यहां तक। आगे ये वाला हिस्सा नीचे गोलाई वाला, यही वाला हमने ऐसे यहाँ पर लगा देना है, ठीक हो गया। अब इसको भी अगर हम घुमाए तो वो अंडे की शक्ल ही इख्तियार करे, यानी कि जीम का ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, और आइन का ये वाला हिस्सा, ये बराबर होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। बाकी ये ऊपर वाला इसका है, आइन का और हे का हिस्सा जो जीम का हो या चे का हो, वो सेम ही होता है, बस डॉट का फर्क होता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है, अगर और गैन भी, उसका भी डॉट का फर्क है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दूसरा स्टेप देखेंगे। तो देखे, राइटिंग हमेशा प्रैक्टिस से आती है, ना कि जितनी मर्जी आप वीडियो देख ले, जितनी मर्जी आप जो है वो कोई क्लिप देखें, जो मर्जी करें, जो मर्जी ट्रिक लगाए, लेकिन राइटिंग इम्प्रूव हमेशा प्रैक्टिस से होती है। आप जब भी कोई चीज जो है राइटिंग को सीधा करना है, उसको सही तलफ़ुज़ उसका सही करना है, मतलब कि, तो वो प्रैक्टिस से होगा। स्टार्ट में आप लोगों ने कच्ची पेंसिल से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ी जो पेंसिल्स होती हैं, बॉल पेन, पेन वगैरह, उससे इस्तेमाल करना है। तो गैस, वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।